बरदार मुल्क तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत से मुलाकातें तय। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला सतह का वफ्द भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों का इम्कान। फलस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब की मुखालफत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का 2 रियासतों की बुनियाद पर मसला हल करने पर जोर। मिस्र ने फलस्तीनियों के लिए जगह मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ का मंसूबा पेश करने का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। सऊदी काबीना ने भी फलस्तीनियों को बेदखल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। गजा को खरीदने नहीं जा रहे, इंतजामिया के मातहत लेंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। कहा, उर्दन और मिस्र के कुछ हिस्से पर फलस्तीनी बाहिफाजत रह सकते हैं। मिस्र के साथ मिलकर मसले का हल निकालेंगे। शाह अब्दुल्ला ने कहा, हम वो करेंगे जो हमारे फायदे में हुआ। मिस्र की तरफ से आने वाले मंसूबे का इंतजार करना चाहिए। ट्रंप की हिमायत खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए ही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद अपने एक बयान में शाह अब्दुल्ला ने कहा, 2 रियासती हल की बुनियाद पर अमन के हसूल से ही इलाकाई इस्तेहकाम मुमकिन है। यूएई में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की बैठक। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर भी शरीक। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इक्तसादी, तिजारती तरक्की और दीगर शोबों में इश्तराक और ताउन पर बातचीत। शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दुबई की तरक्की को इसकी दूर अंदेश क़यादत का सबूत करार दिया। वज़ीर आज़म की कवैती हम मनसब अहमद अल सबाह से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ श्रीलंका के सदर से भी मिले। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। Pakistan stands at a defining moment of economic transformation. Headline inflation has dropped to 2.4% in January this year, the lowest in 9 years. Udan Pakistan is driving this change, focusing on exports, e-Pakistan, environment and climate change, energy and infrastructure, equity and empowerment. पाकिस्तान में कारोबार के मौके पैदा कर रहे हैं। चैलेंजेस के बावजूद मईशत में बेहतरी लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, समिट इंसानियत के मुस्तकबिल को दरपेश चैलेंजेस और मौके पर इज्तिमाई गौर व फिक्र का फोरम है। दुबई मुस्तकबिल का मुआशी मरकज़ है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की दुबई में आलमी कारोबारी इदारों के हुकाम से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। शहबाज शरीफ से डीपी वर्ल्ड के वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश देखी। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापस पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर से सदारती महल में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आसिफ जरदारी ने पुर्तगाल के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मजीद मजबूत होगा। ताउन की नई राहें खुलेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि अदलिया आज़ाद इदारा, बतौर सरबरा इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक वजारत खजाना की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने IMF के वफ़द से मुलाकात की। अदालती एहतसाब और जजों के खिलाफ शिकायत के अजाले के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल हुआ।
चीफ जस्टिस ने अदलिया की मजबूती और मुनसिफाना एहतसाबी अमल की अहमियत पर जोर दिया। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाई जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अजगज़ई की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया मौलाना फजल रहमान, असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब, अलामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने पर मुत्तफिक। अपोजिशन रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने, फौरी आम इंतखाबात और सियासी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालिबा। पुरानी तनख्वाह पर काम नहीं होता। सेनेट के बाद कौमी असम्बली के अरकान ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। कौमी असम्बली में अरकानी असम्बली की तनख्वाहों और मुराआत में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। रुबीना खुर्शीद आलम ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा, कार्रवाई का बैकआउट। उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुकूमती अरकान के एहतजाज पर स्पीकर की काबिल एतराज अल्फाज हज़फ करने की रूलिंग। स्पीकर बोले कि ये नहीं हो सकता कि आपकी हुकूमत हो तो असम्बली असली और दूसरों की हो तो जाली। अगर कोई तनख्वाह नहीं लेना चाहता तो लिख कर दे। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा करने वाले अपोजिशन अरकान के नाम सामने आ गए। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद अरकान दस्तखत करने वालों में शामिल। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान का इत्तेफाक। ऐवान में तनकीद करने वाले अपोजिशन अरकान ने भी इजाफे का मुतालिबा किया था। तनख्वाहों में इजाफे को हराम करार देने वाले शाहिद खटक दस्तखत करने वालों में शामिल। कौमी असम्बली में एक रुकन का तनख्वाह वसूल न करने का इंकशाफ। असम्बली ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो सरकारी तनख्वाह वसूल नहीं करती। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक आफाक अहमद को लांडी और अवामी कॉलोनी थानों में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। आफाक अहमद पर माल बरदार गाड़ियों को जलाने के लिए उकसाने का इल्जाम, जलाओ, घेराव और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। मलका कौसार, मरीज सवात और वादी कागान में सफेद गालों की बरसात। सयाह खुशी से निहाल, आसमान से उतरी चांदी से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। बालाकोट, बटगराम, नथिया गली, अयूबिया, डोगा गली में भी बर्फबारी। नीलम वैली में सड़कें, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। पेशावर, मुजफ्फराबाद, लालियां समेत कुछ मकामात पर बादल भी बरसे। हुकूमत किसकी कितनी कर्जदार, तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत बैंकों की 28,000 अरब रुपए की मकरूज निकली। स्टेट बैंक ने आदादो शुमार जारी कर दिए। 19,000 अरब रुपए के बॉन्ड्स, 3,000 अरब के अजारा सुकूक बॉन्ड और 5,000 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स बैंकों ने खरीद रखे हैं। दिसंबर 2024 तक मालियाती इदारों और कॉरपोरेट कंपनियों ने 13,500 अरब रुपए की सरमायाकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में की। हुकूमत ने म्यूचुअल फंड से 11,500 अरब रुपए कर्ज लिया। मकामी जराए से हुकूमत के कर्जों का हजम 41,500 अरब रुपए पर पहुंच गया। और 20वीं चौलिस्तान जीप रैली 2025 की इफ्तिताही तकरीब बहावलपुर में ट्रॉफी की रूनुमाई। TDCP हुकाम का कहना है जीप रैली 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगी। मकामी फनकारों की उम्दा परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे।